वंदे मातरम। साथियों, पंजाब को फिर से अशांत करने का कोशिश किया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 38वें वर्षगांठ पर बहुत सारे सिख संगठन के लोग और हजारों व्यक्ति खुलेआम सड़कों पर खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाए और भारत विरोधी नारे लगाए। और ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद था, उसके बावजूद ऐसे नारे लग रहा था। शायद भारत दुनिया का फर्स्ट देश होगा जिसके खिलाफ नारे लग रहे हैं भारत से अलग होने के लिए, और पुलिस वहां मुस्तैद है। शायद ऐसा दुनिया का पहला देश होगा जो ढूंढने पर भी ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह से कोशिश किया जा रहा है और हमारा सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक विवश होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर कुछ वर्षों से या कुछ दिनों से लगातार पंजाब में ऐसे न्यूज आ रहे हैं। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के वर्षगांठ पर भिंडरवाले और भिंडरवाले के बेटे ईशन सिंह भी वहां पर मौजूद थे। हम यहां ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ था ठीक 38 वर्ष पहले, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का पूरे रूप से जो जिम्मेदारी दिया गया था, पूरी जिम्मेदारी जिसके नेतृत्व कर रहे थे सेना के, वे थे कुलदीप सिंह बरार। कुलदीप सिंह बरार ने एक अपने पुस्तक में लिखे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी। इसमें वो ऑपरेशन ब्लू स्टार में जितने भी घटना उस समय हुआ था, स्वर्ण मंदिर में कैसे भिंडरवाले और उसको समर्थकों को मारकर कैसे स्वर्ण मंदिर को आजाद कराए थे, वो अपने पुस्तक में अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझने के लिए कि हमारे वीर सैनिकों ने कैसे इस मिशन को अंजाम दिए थे, वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर होता है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को ऑपरेशन ब्लू स्टार ही क्यों नाम दिया गया, तो इसके पीछे रीजन था जो उस समय के भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये कहा गया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के द्वारा सुझाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था उसमें नीला आसमान और तारे, इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में कहा गया था जो नीला आसमान होगा और तारे होगा। और ये जो मुहिम है जो रात को चलाया जाएगा, जिसके में भिंडरवाले और उसके जो समर्थक है उसको अनुमान नहीं हो सके जब सैनिक के द्वारा रात में ऐसे ऑपरेशन का शुरुआत हो सकता है, इसलिए इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। फिर कुलदीप सिंह बरार को इस जिम्मेदारी दिया गया था, ठीक है। तो कुलदीप सिंह बरार को 1 जून 1984 को कहा गया कि आप इस मिशन में जाइए। फिर कुलदीप सिंह बरार जब जाते हैं वहां तो सूचित करते हैं सरकार को, भारत सरकार को, जितना आप इसको आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। तो फिर कुलदीप सिंह बरार भारत सरकार से डिमांड करते हैं टैंकों का। तो 5 जून को भारत सरकार उनको टैंक देता है, जो टैंक के द्वारा स्वर्ण मंदिर को आजाद कराया जाएगा। टैंकों के माध्यम से सैनिक जो होते हैं टैंकों के माध्यम से घुसने की कोशिश करते हैं और 80 गोले वो स्वर्ण मंदिर के तरफ चलाते हैं, जहां पर भिंडरवाले और उसका समर्थक जो रहता है पूरी तरह से AK-47 और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर भारतीय सैनिक पर गोली बरसाते हैं। इससे भारतीय सैनिक को बहुत परिस्थिति होता है जो वो मंदिर के अंदर जा ही नहीं पाते हैं। इस ऑपरेशन में भिंडरवाले सहित उनके समर्थक जो था वो 493 लोगों का मृत्यु हुआ। इसमें कुछ श्रद्धालु भी थे, उनका भी दुखद मृत्यु हो गया। इस ऑपरेशन में 83 जवान भारतीय सैनिक के, आपको ताज्जुब होगा जो बड़ा से बड़ा ऑपरेशन इस देश में हुआ है उसमें भी 83 जवान भारत सैनिक कभी नहीं खोए थे, उसमें 83 जवान शहीद हुए। इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में इस पुस्तक में लिखा हुआ है जो कुलदीप सिंह बरार जब इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने सिख सैनिक जो थे उनको कहे थे
जिसको इस मिशन में जाना है वो जाए और जिसको मिशन में नहीं जाना है वो यहीं पर माना कर दे। लेकिन सभी लोग गए, लेकिन उन्होंने अपने पुस्तक में जिक्र किए हैं जो 3% जो सिख सैनिक थे इसके वो खिलाफ थे। और इस पुस्तक में लिखा हुआ है जब भिंडरवाले और उसका समर्थक जो था उसको अनुमान था और उसको पूरी तरह से वो कंफर्म था कि इस जो ऑपरेशन भारत सैनिक के द्वारा रात को चलाया जा रहा है इसे किसी भी प्रकार से सुबह तक टाल दिया जाए, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था सुबह होते ही हमारा समर्थक पूरी तरह से भारतीय सेना को घेर लेगा और हम बचकर निकल जाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन हो गया 1 जून से 10 जून तक, क्योंकि 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार को खत्म कर दिया गया था स्वर्ण मंदिर में, और स्वर्ण मंदिर को आजाद करा लिया गया था जहां पर भिंडरवाले और उसके समर्थक मारा जा चुका था। उसके बाद जो भिंडरवाले और खालिस्तान के जो समर्थक थे जो पंजाब में जगह जगह पर छिपे हुए थे वो 6 तारीख से 10 तारीख तक उसको भी खत्म कर दिया गया और पूरे पंजाब को खालिस्तानों से मुक्त कर दिया गया। और इसका कीमत क्या हुआ? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को हत्या कर दिया गया उन्हीं के अंगरक्षक 2 सिखों के द्वारा। तो हम ये उस पर हमारे एजेंसी हमारे पुलिस को पैनी रूप से नजर रखना पड़ेगा कि फिर से इतिहास को दोहराया नहीं जाए और फिर से जो खालिस्तान में का जो समर्थन में नारे लग रहे हैं उसको रोका जाए। और वहां के सरकार जिस पर ये आरोप लग रहा है जे उसको खालिस्तान से साठगांठ है, इस पर भी केंद्र सरकार इस पर पैनी नजर रखे। क्या इसका वास्तविकता है? क्योंकि कोई भी सरकार अगर इसको संरक्षण देने लगे तो वो दिन दूर नहीं आएगा जब फिर पंजाब में अशांति फैल जाएगा। क्योंकि भिंडरवाले को समर्थक देने में कभी इंदिरा गांधी जी का भी हाथ है और ज्ञानी जैल सिंह जो कभी राष्ट्रपति बने उनका भी एक योगदान है, क्योंकि वो अकाली दल को खत्म करना चाहते थे पंजाब से। इसीलिए भिंडरवाले का समर्थन वो लेते हैं और भिंडरवाले लास्ट में भारत के ही खिलाफ हो जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं जिस सरकार पर आरोप लग रहा है उस सरकार को भी ऐसे आरोप को खारिज करना चाहिए और जो देश हित में जो सही है ऐसे कदम को उठाने की कोशिश किया जाना चाहिए। वंदे मातरम।